नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन ताबड़तोड़ खबरें। फटाफट खबरें देखेंगे, उससे पहले रुक करते चित्रकूट का, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि चित्रकूट में भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर का आयोजन किया गया है। स्वतंत्र देव सिंह और परिवहन मंत्री शिविर में पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम शिविर में करेंगे शिरकत। इसके अलावा 19 कैबिनेट मंत्री और कई केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे मौजूद। प्रदेश कमेटी के 40 पदाधिकारी भी इसमें शिरकत करने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रशिक्षण शिविर में 200 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। 31 जुलाई को होगा प्रशिक्षण वर्ग शिविर का समापन। भगवान राम की तपोभूमि धर्म नगरी चित्रकूट में भाजपा का 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर का आज से शुरुआत की गई है। पहले दिन भाजपा के प्रदेश प्रभारी व पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंसल समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। प्रदेश सरकार के 1.5 दर्जन मौजूद रहेंगे। इनमें ज्यादातर मंत्री एक दिन पहले गुरुवार देर रात ही धर्मनगरी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा यूपी में निवास करने वाले 1 दर्जन से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों को भी शिविर में हिस्सा लेना है। शिविर में 15 विषयों पर होने वाले प्रशिक्षण के साथ आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी की शुरुआत भी माना जा रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आज पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी सभी मंत्रीगणों को जो है कैबिनेट मंत्री सबको यहाँ पर बुलाया गया है और इसमें संगठन और सरकार और जो कैसे तालमेल में बैठा करके जनता का और बेहतर कैसे काम किया जा सकता है और किन किन विषयों पर जो अभी तक हम लोग वहाँ जहाँ पहुँच नहीं पाए हैं उसको फिर से जनता की कौन कौन सी ऐसी और मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिसको पूरा किया जा सकता हो और सरकार और संगठन में कैसे तालमेल हो कार्यकर्ताओं के और मंत्रियों के साथ या मंत्रियों का संगठन के व्यक्ति के साथ, ये सभी विषयों पर जो है 3 दिन हम इस पर मंथन हैं। लोग कम से धार्मिक स्तर इससे प्रशिक्षण वर्ग करते हैं, परिक्रमा का बाकी कार्यक्रम ऐसा उत्तर प्रदेश के स्थान है। मुख्य एजेंडा क्या इस मंथन में 24 भी एजेंडा इस मंथन में ये रहता है कि सभी विषय ठीक ढंग से विचार विमर्श होते हैं, इस पर चर्चाएं होती हैं और आगे के भविष्य के लिए काम, क्योंकि वंशवाद की पार्टी नहीं ना, जातवाद की पार्टी नहीं है, परिवारवाद की पार्टी नहीं, एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। तो कार्यकर्ताओं का परमानेंट विकास होता है, इसलिए प्रशिक्षण है, रैलियां हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन है, बैठकें हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए चित्रकूट से संजय साहू जुड़ गए हैं। संजय, बीजेपी मिशन 2024 को लेकर अभी से सक्रिय हो गई है। 3 दिन तक चलने वाले शिविर में किन किन मुद्दों पर मंथन किया जाएगा? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं रामचरितमानस की चौपाई याद आ रही है मुझे, उससे शुरुआत करना चाहूंगा कि चित्रकूट में रम रहे रहीमा नवद नरेश और जापर विद्या परत है तो मतलब साफ है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का डेरा डालना चित्रकूट में अपने आप में एक बड़ा जो सवाल है वो खड़ा करता है, क्योंकि धर्मनगरी चित्रकूट से बड़े बड़े जो नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं और जो और भी लोग नेता थे वो यहाँ से शुरुआत कर चुके हैं, क्योंकि माना जाता है कि धर्मनगरी चित्रकूट से ही शुरुआत करने से ही अच्छा फल प्राप्त होता है। और शायद यही कारण है कि बीजेपी ने चित्रकूट को इस शिविर के माध्यम से मंथन करना शुरू किया है। भाजपा के इस 2022 का जो 2024 का जो चुनाव है वो बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि हमने देखा 2022 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें जो है भाजपा कुछ खास नहीं कर पाई, हालांकि सत्ता में जरूर है, लेकिन जिस तरीके से सपा उस पर हावी थी उसमें बढ़ोतरी है, उसको देखकर भाजपा ये कयास लगा रही कि कहीं जो है इस बार लोकसभा के चुनाव में कुछ गड़बड़ी ना हो। चूंकि अब देख रहे हैं कि बुंदेलखंड में पहले 19 विधानसभा सीटें थी, उसमें सब जो है पूरी जो सीटें थी वो भाजपा के पास थी, लेकिन मौजूदा जो स्थिति है यहाँ पर 17 सीटें जो बची हैं वो भाजपा के पास बची, मतलब साफ तौर पर 2 सीटें वो कम हो चुकी हैं। अगर मैं बात करूं कि जो अभी कार्यक्रम शुरू होने वाला है अंदर सूचना नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी जो कयास लगाया जाए उनमें यह है कि अभी जो है स्वतंत्र देव सिंह, कैबिनेट मंत्री, तमाम कैबिनेट मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं वहां पर। सूर्य प्रताप शाही हैं, अनिल राजभर हैं,
तो इस तरीके के तमाम मंत्री हैं यहाँ पर जो पहुंच चुके हैं अंदर। मंथन शुरू है, थोड़ी देर बाद क्या कुछ हुआ है परिणाम निकलकर सामने आएगा। नेहा, संजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बीजेपी जनता के बीच किन किन योजनाओं को लेकर जाने की तैयारी में है और इस शिविर का आयोजन चित्रकूट में ही क्यों हो रहा है, क्या संदेश देना चाहती है बीजेपी? बिल्कुल नेहा, देखिए भाजपा जो है अपने प्रचार प्रसार में कोई कदम कसर नहीं रखना चाह रही है, क्योंकि जैसे ही अब एक ही मुद्दा ले लीजिए, जो फ्री में जो सरकार अनाज और राशन चावल बांट रही है गरीबों को। सरकार ने समझ लिया है कि गरीबों को क्या चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, खाने के लिए चाहिए, उसी में से पूरा जीवन वो गुजारने के लिए तैयार है। और यही कारण है कि शायद इस बार भी कुछ उलटफेर होने वाला है सरकार में, और जनता के बीच क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, हम जनता से राय जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस शिविर में क्या कुछ निकल कर आएगा उसका निचोड़ जानने की कोशिश हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर जनता के बीच जाएंगे, हमारे साथ कुछ जनता भी है, उनसे भी बात कर लेंगे कि आखिर किस तरीके से वो लोग जो है इस शिविर के माध्यम से क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। जो परिणाम है ये बताइए कि चुनाव नजदीक आ रहा है और चित्रकूट में भाजपा का शिविर कर रहा है, तो क्या देख रहे हैं इस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये तो साफ साफ लग रहा है कि 2024 की रणनीति बनाई जा रही है। और चित्रकूट चिंताहरण आए जिसके भी मतलब कष्ट आता है तो वहाँ इनका निवारण होता है। चित्रकूट में जिस तरह डेरा डाले हुए हैं, डिप्टी सीएम हो, अभी पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी आ चुके हैं, तो ये मंथन कुछ में कुछ निकल के जरूर बाहर आए। तो देखिए नेहा, ये जनता है जो समझ रही है कि चित्रकूट में किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, 2000 लोकसभा चुनाव, और प्रदेश स्तर में नहीं देश स्तर में किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा ये साफ है। लेकिन चित्रकूट के लिए क्या कुछ खास रहेगा वो समय बताएगा। नेहा जी, संजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर चित्रकूट से आ रही थी, जहां भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर का आयोजन किया गया है। स्वतंत्र देव सिंह और परिवहन मंत्री शिविर में भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दोनों डिप्टी सीएम के साथ यहां पर शिरकत करने वाले हैं। 19 कैबिनेट मंत्री और कई केंद्रीय मंत्री भी यहां पर मौजूद रहेंगे। चलिए रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति को लेकर शुरू हुआ विवाद अब लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इस विवाद में सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस सांसद की इस टिप्पणी को अभद्र और निंदनीय बताया है। सीएम योगी ने कहा है कि देश की राष्ट्रपति पर कांग्रेस सांसद की टिप्पणी अत्यंत निंदनीय है। ये टिप्पणी भारत के संविधान और देश के मातृशक्ति का भी अपमान करती है। ये टिप्पणी भारत के जनजातीय समाज का भी अपमान करती है। कुशीनगर के सबसे बड़े महाविद्यालय बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय में महिला छात्रावास के निर्माण में बड़ा घोटाला सामने आया है। महज 5 साल पहले बिना महिला छात्रावास जर्जर हालत में है, जिसकी वजह से अब तक ये अलॉट तक नहीं हो पाया है। लखनऊ में पिछले दिनों पिटबुल नस्ल के एक कुत्ते पर अपनी ही मालकिन को नोच कर मार डालने का आरोप लगा था, जिसके बाद उस कुत्ते को लखनऊ नगर निगम में जब्त कर लिया गया था। पिटबुल के मालिक अमित त्रिपाठी को पशु कल्याण केंद्र ने सशर्त कुत्ता सौंप दिया है। पशु कल्याण अधिकारी अभिनव वर्मा ने बताया है कि लिखित तौर पर मालिक ने ये बात स्वीकार की है कि उस कुत्ते को पहले ट्रेनिंग सेंटर में ले जाया जाएगा, उसके बाद उसे अपने घर ले जा सकेंगे। बिजनौर नूरपुर थाना क्षेत्र श्रम विभाग, महिला कल्याण विभाग और एसओजी की टीम की ओर से मुखबिर की सूचना पर पहुंची टीम झारखंड से लाए गए 12 नाबालिग बधुआ मजदूर को बरामद किया है, जिसके बाद सभी बाल मजदूरों का मेडिकल प्रशिक्षण भी कराया गया। इन बाल मजदूरों को लाने वाले ठेकेदारों से की जा रही है पूछताछ। आपको बता दें कि झारखंड से 5,000 रुपए में बाल मजदूर खरीदे गए थे और बिजनौर में लाकर 50,000 रुपए में इन्हें बेच दिया गया था। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र में नहर पटरी पर काली राख ने फिर से कहर बरसाया है। गर्म राख में धंसकर चाचा भतीजा घायल हो गए हैं, जिन्हें गंभीर हालत में चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंचे उप जिला अधिकारी, नायब तहसीलदार और पुलिस अधिकारियों की ओर से जांच भी की जा रही है।
गाजीपुर के भंवरकोल थाना क्षेत्र में फरार चल रहे एक 19 साल के बदमाश ने पुलिस के खौफ के चलते एसपी ऑफिस पहुंचकर सरेंडर कर दिया और कभी अपराध न करने की कसम भी खाई है। सरेंडर करने वाले बदमाश विशाल बिंद लूट के मामले में फरार चल रहा था। आगरा में कारगिल शहीद के घर हुए लूट कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बदमाशों के पास से पुलिस ने नकदी और लाखों के जेवरात भी बरामद किए हैं। रुड़की के वैशाली मंडप में सड़कों पर आंख पर काली पट्टी बांधकर बाइक चलाई गई तो उसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई। जादूगर के इस कारनामे को देखकर सड़क पर चलने वाले लोग हैरत में रह गए। लोकसभा में नेता विपक्ष ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए अपशब्द प्रयोग किए जाने के विरोध में भाजपा महानगर ने आज देहरादून एस्ले हॉल चौक पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हरिद्वार में पंचायत चुनाव से पहले सरकार ने आरक्षण को लेकर आयोग गठित करने का फैसला किया है, जिसका विपक्ष ने विरोध भी किया है। जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 6 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठने का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का साफ कहना है कि पंचायत चुनाव में हार का डर बीजेपी को सताने लगा है। पहले आधी रात को आरक्षण की घोषणा की गई, जब कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में जमकर इसका विरोध किया तो अब कैबिनेट में बैठकर फैसला लेकर आरक्षण को आयोग गठित होने की घोषणा कर दी गई है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आगाज से ब्रिटेन के बर्मिंघम में शुरुआत हो चुकी है। खेलों के अर्धकुंभ कहे जाने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में इस साल 283 मेडल इवेंट्स होने वाले हैं, जिसमें 72 देशों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत के भी कई खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम में मेडल के लिए अपनी चुनौती पेश करेंगे। सभी खिलाड़ियों से उत्तराखंड को पदक की पूरी उम्मीद है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या को पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड के ये सभी 5 खिलाड़ी देश के बाकी खिलाड़ियों के साथ पदक जीतकर राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे। जिसमें भारत को मेडल की पूरी उम्मीद है, उत्तराखंड को भी कॉमनवेल्थ गेम में काफी उम्मीदें हैं। राज्य के 5 खिलाड़ी इस कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा ले रहे हैं। इन खिलाड़ियों में एथलीट के तौर पर नितेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने दिल्ली मैराथन जीतकर कॉमनवेल्थ गेम में अपनी जगह पक्की की थी। देहरादून में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन किया, जहां कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आप प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार अब सदन के भीतर भी विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है। कोई भी सांसद अगर सच बोलता है तो उसको निलंबित कर दिया जाता है। उत्तरकाशी में मलबा गिरने से गंगोत्री राजमार्ग बाधित हो गया है। लगातार हो रही बारिश से सिंगोटी के पास भारी भूस्खलन से मार्ग बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते हो रही भूस्खलन से आफत का दौर जारी है और इसी बीच मौसम विभाग ने 8 जिलों में आज तेज बरसात और अलर्ट भी जारी कर दिया है। इन जिलों में सुबह 9 बजे से ही बारिश हो रही है। इस अलर्ट के बीच पहाड़ों से दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं पहाड़ टूटकर सड़क पर गिरने से लोग बचते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं मलबा गिरने से गौशाला के पशु मारे गए हैं। इधर राज्य भर में नेशनल हाईवे समेत 193 सड़कें और रास्ते ठप पड़े हैं, जिनमें से गंगोत्री हाईवे तो 30 घंटे से ज्यादा समय से बाधित है, जिसमें यात्री संकट में हैं। फर्रुखाबाद में बाजार करने जा रहे युवक की बाइक अनियंत्रित होकर मनरेगा में लगे शिलान्यास से टकरा गई, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के 1 घंटे बाद पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहारनपुर के शंकुभरी देवी खोल में अचानक आए जल सैलाब से स्वामी सुदर्शन चक्र जी महाराज की गाड़ी बह गई। इस दौरान गाड़ी में बैठे 4 शिष्यों ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं भारी मशक्कत के बाद गाड़ी को पानी से बाहर नहीं निकाला जा सका। बिजनौर के चांदपुर नगर क्षेत्र में चेयरमैन के आवास पर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। वहीं हाई वोल्टेज ड्रामा घंटों तक चलता रहा। लोग जन समस्या की शिकायत लेकर पहुंचे थे।
सहारनपुर के बेहद इलाके में युवक की जूतों से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। युवक किसी गलती की माफी भी मांग रहा है, लेकिन माफी के बदले गांव के लोगों ने युवक की पिटाई कर दी। झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते 8 लोगों ने एक युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हालत गंभीर होने के कारण उसे झांसी भी रेफर कर दिया गया, जहां रास्ते में युवक ने दम तोड़ दिया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। इटावा चक्रन नगर कस्बा बाजार स्थित जैन ज्वेलर्स में नकाब लगातार चोरों ने 2 किलो सोना, 25 किलो चांदी, 20 लाख नकदी चोरी कर फरार हो गए हैं। बता दें कि 2 करोड़ से अधिक की चोरी का अनुमान लगाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन जांच में जुट गया है। आगरा के जयपुर जा रही राजस्थान रोडवेज की बस टायर फटने के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई। टायर फटने के कारण अनियंत्रित होकर बस डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 5 सवारी घायल भी हो गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। गोंडा देहात के दर्जी कुआं पुलिस चौकी के पुलिसकर्मियों की हाथापाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिसकर्मी आपस में झगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं घटना की जानकारी के बाद एसपी ने संज्ञान लेते हुए दोनों सिपाहियों को लाइन हाजिर करने को कहा। रामनगर में टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 51 हो गई है, जो तेजी से बढ़ रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, जिसमें उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने अहम योगदान निभाया है। लखनऊ के थाना कैसरबाग में ब्रेक फेल के होने के कारण रोडवेज की बस एक दुकान में जा घुसी। बस खाली होने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं भीड़ को पास आते देख बस चालक मौके से फरार हो गया। बदायूं जिले में एक बार फिर से कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 62 के पार पहुंच चुकी है। वहीं जेल में बंद कैदियों की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आ रही है। अमेठी के कोतवाली क्षेत्र में एसपी के लाख सख्ती के बावजूद भी क्राइम ब्रांच की टीम अवैध वसूली पर उतरी हुई है। नशे में धुत क्राइम ब्रांच के 2 सिपाही से 3 लाख रुपए की अवैध वसूली करने पहुंचे, जहां ग्रामीणों से उनकी हाथापाई भी हो गई। अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र में देर रात 2 ट्रकों में आमने सामने से भिड़ंत हो गई। वहीं हादसे में दोनों ट्रकों चालक घायल हो गए हैं, साथ ही दोनों के वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। रामपुर प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जौहर यूनिवर्सिटी की सील बिल्डिंग को अनसील्ड कर दिया है। वहीं आज तहसीलदार जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहीं यूनिवर्सिटी में तारों की हदबंदी को आज हटा दिया गया है। अंबेडकर नगर में शिव बाबा धाम का एसपी ने निरीक्षण किया, जहां कावड़ लेकर पहुंच रहे शिव भक्तों से एसपी ने बातचीत भी की है। वहीं एसएसपी ने सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। अस्पताल में अपने करीबी का हालचाल जानने पहुंची बीजेपी नेत्री पर हमला हो गया है। दरअसल शहर कोतवाली क्षेत्र के महिला जिला अस्पताल किसी करीबी से मिलने बीजेपी नेत्री अनीता श्रीवास्तव अपनी गाड़ी से पहुंची थी, लेकिन जैसे ही वो अस्पताल से बाहर निकली, वैसे ही अज्ञात हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया और मौके से भाग गए। ललितपुर में 3 महीने से वेतन नहीं मिलने पर विद्युत संविदा कर्मियों ने हड़ताल की है। सैकड़ों संविदा कर्मी उच्च अधिकारियों से लगातार कर रहे थे वेतन दिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। विद्युत संविदा कर्मियों ने हड़ताल करने से ललितपुर के 16 बिजली घर प्रभावित भी हुए हैं। सोनभद्र में रेलवे विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। टूटी रेल पटरी से 5 एक्सप्रेस ट्रेनें और दर्जनों मालगाड़ियां गुजर गई हैं। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। ग्रामीणों ने मालगाड़ी ड्राइवर को रोककर पटरी का ज्वाइंट प्लेट खुला होने की जानकारी दी। लखनऊ के गोमती नगर में 1090 चौराहा स्थित अंबेडकर पार्क से हाथी की मूर्ति चोरी हुई है। इस पार्क में हाथियों की कई छोटी बड़ी मूर्तियां लगी हुई हैं। कहा जाता है कि मूर्ति का निर्माण संगमरमर के पत्थर से धातु और लोहे के मिश्रण से तैयार किया गया है। फिलहाल अब इन्हीं में से एक मूर्ति के चोरी हो जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद शहर कोतवाली रामवन कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने समझा बुझाकर कोतवाली ले गए। अनीता श्रीवास्तव ने आरोप लगाया है कि वो सदर के विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। इसके उन पर साजिशन अब से पहले भी हमले हो चुके हैं।
अंबेडकर नगर पार्क की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही हाईटेक होती है। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। खास बात यह है कि पार्क के मेन गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इन कैमरों की फुटेज तलाश कर चोरी की पड़ताल की जा रही है। श्रावस्ती में एक विद्यालय में छात्र की पिटाई का मामला सामने आया है। यहां पर तैनात अध्यापक ने जब छात्र को बेवजह पीटा तो अभिभावक ने इसका विरोध भी किया है, जिसके बाद स्कूल पहुंचे नोडल अधिकारी ने भी स्कूल में छात्र और अध्यापक का बयान दर्ज किया। झांसी के मौलानीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक पति ने पत्नी को बेरहमी से पीटा, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस से शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता ने पुलिस क्षेत्राधिकारी कोतवाली प्रभारी से अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। कानपुर देहात के रूरा क्षेत्र में बिजली उपकेंद्र की इमारत इतनी जर्जर हो गई है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। एसडीओ का कहना है कि जर्जर बिल्डिंग के लिए प्रपोजल भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। बिजनौर के नजीबाबाद में एक टीचर ने छात्र को बड़ी बेरहमी से पीटा है, जिससे मासूम छात्र की हालत भी बिगड़ गई है। पीड़ित छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। शाहजहांपुर के थाना अल्लाहगंज क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने कांवरियों से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी, जिसमें कई कांवरिये घायल हो गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। कोरोना की वजह से 2 साल बाद हुई कांवड़ यात्रा के शोर में शासन के दवे भी फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। लाख कांवड़ियों में तेज आवाज में डीजे बजाने की जबरदस्त होड़ मच रही है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर पल्लवपुरम और दौराला में ध्वनि प्रदूषण मानक से 76% तक बढ़ गया है। प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के पहले ही गाइडलाइन जारी करते हुए दावा किया था कि इस बार डीजे धीमी आवाज में बजेगा। लाख कांवड़ शुरू होते ही दावे फेल होते हुए नजर आ रहे। कांवड़ मार्गों पर हर ओर डीजे की धुन सुनाई दे रही है। माना में दिव्यांग महिला चिकित्सा अधिकारी को सीएससी प्रभारी ने आवास में बंद कर दिया है। इस दौरान महिला चिकित्सा अधिकारी कई घंटे तक कैद रही। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने ताला खुलवाया। गोरखपुर में विश्व बाघ संरक्षण दिवस के अवसर पर सीएम योगी वर्चुअली जुड़े और अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना सहित तमाम अतिथि भी शामिल हुए हैं। बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में कार्यशाला का आयोजन किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।